हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज जीरो से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉन हिंदी का BBI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो क्लास 10th का है दोस्तों। और ये क्रैश कोर्स 1 है। क्रैश कोर्स 7 तक चलेगा। अगर क्रैश कोर्स 7 में दिया हुआ सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका मैट्रिक परीक्षा में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जाएगा जिनका उत्तर आपको नहीं पता होगा। जी हाँ दोस्तों, आप धमाल मचा देंगे मैट्रिक परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, तो आप इन सभी प्रश्नों का अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। अगर हम आपको 7 क्रैश कोर्स देंगे, अगर आप इन सभी क्रैश कोर्स में दिया हुआ सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका एक भी मैट्रिक परीक्षा में एक भी सवाल ऐसा नहीं जाएगा जिनका आपको उत्तर नहीं पता होगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है बट क्यों, यानी कि लेकिन क्यों। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसीलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। मिठाई या खिलौने क्षणिक सुख देने वाले हैं, इसीलिए उसने चिमटा ही पसंद किया। हामिद मिठाई खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्योंकि हामिद मिठाई खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली, हामिद की दादी कौन है तो अमीना है, ध्यान रखिएगा। रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। उसने सोचा वह चिमटा लेकर दादी को देगा, उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। मिठाई खिलौने क्षणिक सुख दे रहे, मिठाई हम अभी खा जाएंगे और खिलौने कुछ देर के बाद टूट फूट जाएंगे, इसीलिए उसने चिमटा ही पसंद किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है दोस्तों। अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ टेलीग्राम ऐप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और आप लोग आसानी से इनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। हामिद ने चिमटे को किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हामिद के पास जो चिमटा था उसको किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो हामिद ने चिमटों को बंदूक, मंजीरे, बहादुर, शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही है। जैसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, यह मंजीरों के काम भी आ सकते हैं। हामिद ने चिमटों को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो उसने कहा है हामिद ने चिमटा को बंदूक, मंजीरे, बहादुर, शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही है। उसने कहा कि जैसे हम कंधे पर रखते हैं तो बंदूक हो जाता है और हाथ में लेते हैं तो फकीर का चिमटा हो जाता है और यह मंजीरों के काम भी आ सकता है, उसने ऐसा कहा। ध्यान रखिएगा। चलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है दोस्तों। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सी विचार आए, वर्णन कीजिए। मेले में चिमटा खरीदने से बता दें कि ये 2 मार्क और 5 मार्क में भी आ सकता है, तो इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने के विचार आए, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे, इसीलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया। वहाँ चिमटे देख उसे ख्याल आ गया कि दादी को चिमटे नहीं है, दादी के पास चिमटे नहीं है।
और क्या, तवे से रोटी उतारते समय हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे देता है तो वह काफ़ी प्रसन्न होगी, तब उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। यानी कि अगर वह चिमटा लेकर दादी को देता है तो वो प्रसन्न यानी कि खुश होगी और तब उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो गए। तो दोस्तों इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, मेले में चिमटा खरीदने हामिद ने सोचा कि खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने के हामिद को खिलौने खाने का विचार खिलौने खरीदने का विचार आया और मिठाई खाने का विचार आया। लेकिन उन सभी विचारों को छोड़कर उसने क्या सोचा, तो उसने चिमटा खरीदने का लोहे की चिमटा खरीदने का सोचा। और उन्होंने ये भी सोचा कि अगर हम दादी को चिमटा खरीद कर दे देते हैं तो काफ़ी प्रसन्न होगी, यानी कि खुश होगी, और तब उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, खिलौने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, व्यर्थ में पैसा खराब हो जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है दोस्तों। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले मैं लोगों को परिश्रमी, ईमानदार, त्यागू, कष्टसहिष्णु तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करूंगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज या देश की उन्नति या विकास की ओर तभी अग्रसर होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति समाज या देश की उन्नति की या विकास के लिए तभी अग्रसर होता है जब वह स्वावलंबी तथा स्वाभिमानी होता है। देखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज या देश की उन्नति के लिए तभी अग्रसर होता है जब वह स्वावलंबी क्या होते हैं, स्वावलंबी तथा स्वाभिमानी होते हैं। और स्वावलंबी या स्वाभिमानी व्यक्ति अपने आन यानी कि इज्जत के लिए, सम्मान के लिए अपने प्राण यानी कि प्राण अपने को मार सकते हैं, प्राण की बाजी तक लगा देते हैं। वह मरना पसंद करता है किंतु प्रमुखापेक्षु होना पसंद नहीं करता। अतः हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर, परिश्रमी तथा स्वाभिमानी बनने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि वो अपने कर्म से देश को सुषमापन बना सके। या दोस्तों, चलिए हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। छोटा हो जाता है इसीलिए हम बड़ा में को समझा दिए पहले ही। अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले मैं लोगों को परिश्रमी, ईमानदार, त्यागू, कष्टसहिष्णु तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करूंगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज या देश की उन्नति या विकास की ओर तभी अग्रसर होता है जब वह स्वावलंबी तथा स्वाभिमानी होता है। या दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति स्वावलंबी तथा स्वाभिमानी होता है तभी ही देश की उन्नति या विकास की ओर अग्रसर होता है, यानी कि विकास करने का उसे मन करता है। तो आप इन सभी प्रश्नों को जैसे लिखा है आप इन सभी प्रश्नों को वैसे ही याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे हैं इन सभी प्रश्नों को वैसे ही याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। कर्मवीर की पहचान क्या है। कर्मवीर विषम परिस्थितियों में भी सहज बने रहते हैं। वह भाग्यवादी नहीं होते, यानी कि भागने वाले नहीं होते, कर्मवादी होते, कर्म कर दिखाने वाले होते हैं। वह हर काम तत्क्षण यानी कि तुरंत करने का प्रयास करते रहते हैं। किसी भी काम को कल पर छोड़ना उनकी आदत नहीं होते। वह अपनी दृढ़ता से विपरीत वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं। उनका सिद्धांत करो या मरो का होता है।
कर्मवीर की पहचान क्या है? तो कर्मवीर विषम परिस्थितियों में भी सहज बने रहते हैं, वह भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होते हैं, वह हर काम तत्क्षण करने का यानी कि तुरंत करने का प्रयास करते रहते हैं, किसी भी काम को कल पर छोड़ना उनकी आदत नहीं रहता। वह अपनी दृढ़ता से विपरीत वातावरण को अनुकूल बना देता है। उनका सिद्धांत करो या मरो का होता है। उनका सिद्धांत यानी कि उनका नारा यही रहता है कि एक काम करेंगे या मरेंगे। तो आपको भी ऐसा ही बनना है। मरो का होता है जब कोई काम आरंभ कर लेते हैं तो पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को युग पुरुष कहते हैं जो समय की धारा को अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं। कर्मवीर प्रमुखापेक्षी व पराश्री नहीं होते। प्रमुखापेक्षी मुंह चुराने वाले नहीं होते, पराश्री नहीं होते। वे सदा अपने पराक्रम पर भरोसा करते हैं। पराक्रम यानी कि जो काम करते हैं उन्हीं पे भरोसा करते हैं। उनका समय ऐसे कार्य में व्यतीत होता है जिससे से सबका कल्याण होता है। अतः कह सकते हैं कि कर्मवीर निर्भय, देश प्रेमी, स्वभावलंबी, आत्मविश्वासी, अपने आप पे विश्वास रखते हैं, परोपकारी, यहाँ पे ऐसे सरल तथा स्वाभिमानी होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। इन सभी प्रश्नों को ऐसे ही लिखना है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो 5 दिया हुआ था दोस्तों। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों को नोटबुक में उतार कर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जाएगा जो आपको नहीं बनेगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ऐप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ आपको सभी प्रश्नों का पीडीएफ मिलता रहता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट अभी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। हमारे ग्रुप में दोस्तों, वहाँ आपको मिलता रहता है। दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के रिलेटिव ऐसे ही प्रश्न मिलता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए